राधे राधे जी आप सभी को। तो जैसा कि हमारा एग्ज़ाम 29th ऑफ अगस्त को है एंड अभी भी काफ़ी नहीं तो कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको 60 मतलब टारगेट मतलब 60 मार्क्स टारगेट करने में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। जब वो मॉक दे रहे होंगे तो 45 50 के बीच में या 55 तक मतलब इतने मार्क्स उनके आ रहे होंगे और ऐसा नहीं है कि उनको क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन वो उस टाइम लिमिट में उन क्वेश्चंस को कर नहीं पा रहे और जिसकी वजह से जो मार्क्स है वो काफ़ी कम आ रहे हैं, है ना? तो आज हम इस बारे पे मतलब इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप मिनिमम 60 मार्क्स कैसे कर सकते हो। यहाँ पे हम उन लोगों के लिए बात करने वाले हैं जिनकी स्पीड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या तो आपको कोई स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? आप उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जब टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद जब आप करते हो तो आप सारे क्वेश्चंस को कर लेते हो, ओके? तो मैंने ना डिवाइड किया है 60 मार्क्स को पूरे चारों मतलब सेक्शन में, कि हमें ईच सेक्शन में से हम कितना लेकर चलेंगे। देखो, अब आप मानते हो कि हमारे पास 4 सेक्शन है ना? ईच सेक्शन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक सेक्शनल कट ऑफ होगी। 10 से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी में भी आपके पास सेक्शनल कट ऑफ हो सकती है। मैक्सिमम मैं 10 लेके चल रही हूँ। ऑब्वियसली रफ एस्टिमेशन है, कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लास्ट टाइम मैंने प्रीलिम्स देखा था, तो प्रीलिम्स के जो वो सेक्शनल कट ऑफ गई थी, वो आई गेस मैक्सिमम जो इंग्लिश की ही गई थी, वो शायद से अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 5 या 7 गई थी, मुझे याद नहीं है, और रीज़निंग की तो शायद 3 ही गई थी, इतना था। तो मैक्सिमम 10-10 लेकर चल रहे हैं कि मैक्सिमम 10-10 कट ऑफ जाने वाली है। अच्छा, मैं अगर किसी ने भी मेरी मतलब आप सब में से काफ़ी लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको एक 1 मिनट रूल बताया था, ओके? कि आप कैसे सारे क्वेश्चंस को पहले एक बार देख लो एंड देन उसको करो। तो अभी ना हम सारी चीज़ों को एक साथ समझते हैं, मतलब कि हम कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये उनके लिए कि जिनको पेपर आता है, जो मैथ्स में भी अच्छे, जो इंग्लिश में भी अच्छे, रीज़निंग में भी अच्छे, और अच्छे नहीं, ऑन एन एवरेज है 10, 12, 13 क्वेश्चंस वो सबके कर लेते हैं। इतने उनके करेक्ट रहते हैं। देखो, ऐसा नहीं कह रही मैं कि मिनिमम आप 12 क्वेश्चन ही करो, ओके? लेकिन ये मिनिमम 12 क्वेश्चन आप अगर आपके सही रहते हैं, तो आप 60 आराम से कर लोगे, 60 तक आपका टारगेट हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे पहले हम बात करते हैं। देखो डिवाइड कैसे किया। अगर मैं बात करूँ, हमारे पास इंग्लिश है, देन हमारे पास क्वांट्स है, नहीं, क्वांट्स नहीं आती ना, रीज़निंग आती है। हमारे पास रीज़निंग है। सबका देखो, सबका तरीका अलग हो सकता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ऐसे करो, ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए भी सूटेबल हो। एक बार आप करके देख लेना। उन लोगों के लिए कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं बट वो जानते हैं कि वो उनके अंदर और ज़्यादा कैलिबर है, वो और ज़्यादा ला सकते हैं। जिनके अच्छे आ रहे हैं उनके तो अच्छे ही आ रहे हैं, तो उनको तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है? ऐसा होता है कि आप प्रेशर में भी काफ़ी सारी चीज़ें गलत कर देते हो। हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, रीज़निंग है, क्वांट्स एंड पीके, ओके? प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है? अब हर एक में क्या है, आपको 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश में तो शायद 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सबके हो जाते होंगे। तो आप क्वेश्चन को पहले देखो या नहीं देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 1 मिनट रूल क्या कहता है? 1 मिनट रूल ये है कि उन 25 क्वेश्चन्स को, वैसे तो मैं 1 मिनट ज़्यादा लेके चल रही हूँ। क्वेश्चन्स को बस देखना है कि हाँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम लगेगा, या मैं कर सकता हूँ ये क्वेश्चन। ये करने में आपको मैक्सिमम 30 टू 35 सेकंड्स ही लगेंगे, ओके? तो 25 क्वेश्चन्स को 1 मिनट में देख लो कि आप कौन से क्वेश्चंस कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, और ये आप जितने मॉक दोगे, उतना ज़्यादा आपको एनालाइज़ आप करते चले जाओगे, ओके? तो ये चीज़ हो गई। देन आपके पास अब आपको क्या करना है, 19 मिनट्स में अब आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। सब सारे 25 क्वेश्चंस करो ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो, आरसी में अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में मुझे 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, है ना? मिनिमम है ये, मिनिमम वाली कैटेगरी लेकर चल रहे हैं, ताकि इंग्लिश से हमारे पास 12 मार्क्स आ जाए, रीजनिंग से 12 आ जाए, क्वांट से 12 आ जाए, और पीके से 24 आ जाए, तो जो हमारा ओवरऑल होगा वो 60 मार्क्स बन जाएंगे हमारे पास, ओके? तो अब इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो, बहुत लोगों को आरसी में प्रॉब्लम आती है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये वो चीज़ें, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। आरसी में देखा करो कि कितने क्वेश्चन हैं। अगर काफ़ी बार क्या होता है कि एक ही आरसी में आपको 7-8 क्वेश्चन दे देता है ना? और आपने वो चीज़ की तो आपको पता है कि अगर मैं 5-6 मिनट भी देता हूँ तो ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। या फिर आप ये भी चीज़ कर सकते हो, ओके आरसी वाला टॉपिक है, इसको मैं बाद में करता हूँ। काफ़ी लोग एरर डिटेक्शन में अच्छे होंगे, तो आपने वो क्वेश्चन पहले कर लिए,
पैरा जंबल्स में अच्छे होंगे, आपने वो क्वेश्चन कर लिया जो आपको आता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाली कि आपको कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको पता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, आपका वीक एरिया कौन सा है। मैं बस यहाँ पे ये कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की कि जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि क्वेश्चन आते हुए भी हम इतने मार्क्स भी नहीं ला पा रहे, जो एक एवरेज रफ एस्टिमेशन चल रहा है कि 60 टू 65 या 70 मान लो, सबसे सेफर साइड लेकर कि इतनी आपकी स्कोर मतलब कट ऑफ जाएगी, है ना? क्योंकि देखो प्रीलिम से ऑब्वियसली बात है, मेन से तो वो थोड़ी सी लीनिंग तो कट ऑफ रखेंगे, इतना रखेंगे कि हाँ इतने बच्चे तो निकल जाए, है ना? तो अब आपको उस पे आपको चूज करना है कि आप कैसे क्वेश्चंस करोगे। तो किसी की एरर डिटेक्शन अच्छी होगी, किसी की पैरा जंबल अच्छा होगा, किसी का कोई टॉपिक स्ट्रांग होगा, है ना? तो आप क्या करो, आप उन क्वेश्चंस को करो जहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए यूजफुल है, आप इसमें सही हो। जैसे मैं बात करूँ आरसी, मुझे पता है कि जब मैं आरसी के क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबसे पहले आरसी कंप्लीट कर लूँ। ओके, हाँ, एक आध होता है कि आइटम्स नहीं आते या फिर किसी का सिनोनिम नहीं पता, किसी का एंटोनिम नहीं पता, तो वो वाली चीज़ है। तो मैं आरसी कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ। देन मुझे पता है मुझे एरर डिटेक्शन और पैरा जंबल में दिक्कत होती है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, ओके कर लेंगे, अभी इसको स्किप करते हैं। देन उसके बाद आता है कि जो आपको वर्ड्स को शफल करना होता है ना, कि ए की जगह बी आएगा, बी की जगह सी आएगा, ऐसे काफ़ी सारे पार्ट है। ये भी पार्ट मेरा अच्छा है, तो मैं उसको करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने इंग्लिश में मिनिमम 12 क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब कोई नेगेटिव वाली बात नहीं करी, मतलब देखो ऑब्वियसली बात है 15-16 क्वेश्चन करोगे और इंग्लिश में तो सब 25 के 25 कर ही लेंगे, है ना? और इंग्लिश में ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ये सही है और ये गलत है, ऐसा भी चांसेस होते हैं। तो आप अगर 25 क्वेश्चन भी कर रहे हो लेकिन आपको पता है कि मेरे 12 इसमें से सही है, तो जिसमें भी आपको डाउट होना है कि इसमें ज़्यादा डाउट है, ये गलत हो सकता है, तो उसको अवॉइड कर देना। 12 भी अगर आपने क्वेश्चन सही कर दिए तो बहुत है ना? मतलब ये मिनिमम चीज़ें लेकर चल रही है कि मिनिमम इतना तो हमारा सही हो जाए। और 19 मिनट में 12 मार्क्स लेना इंग्लिश में से इट्स नॉट अ बिग डील। और 19 मिनट में क्या, काफ़ी लोगों के पास तो लोग 14-15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन कर देते हैं इंग्लिश के, है ना? तो इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया आपको, आप अपनी तरफ से देख लेना। अगेन मैं बोल रही हूँ कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं आप ज़्यादा ही इस चीज़ को बुरा मान लो कि मैंने ऐसी चीज़ बताई कि ऐसे क्यों बोल रहे हो आप कि 12-12 क्वेश्चन करो। इज़ दैट सिंपल कि जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, उनकी चाहे स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, वो इतना मिनिमम टारगेट भी अभी तक नहीं कर पा रहे, उनके लिए वीडियो है। जिनके 70 प्लस आ रहे हैं, जिनके 80 प्लस आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और आपके अच्छे नंबर आते रहे और ज़्यादा अच्छे आते रहे, ठीक है? ये वाली चीज़ थी। अब मैं रीजनिंग की बात करती हूँ। रीजनिंग में हमें 12 मार्क्स लाने हैं। देखो, इसकी भी मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, रीजनिंग की वीडियो जब मैंने बनाई थी। बहुत लोगों को पजल में प्रॉब्लम होगी, है ना? लेकिन मैंने उस टाइम पे भी बताया था आपको कि 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंगल हैं, क्वेश्चंस होते हैं, है ना? जिसका आगे मतलब एक क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन से लेना देना होता है, कोई वो दूसरे क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं होता, वो ईज़ी क्वेश्चन होते हैं करने के। अगर मान लो आपने ये और आप कह रहे हो कि आपको थोड़ा टाइम भी लग रहा है, नर्वसनेस है, तो टाइम भी लग रहा है। देखो एक चीज़ देखो, काफ़ी बार हम क्या कोशिश करते हैं 20 मिनट में ना 25 क्वेश्चन कर लें, है ना? उस नर्वसनेस में और उस क्यूरियोसिटी में, और कि ये चीज़ें करनी है, सारे कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा हम नर्वसनेस करते हैं, इतना ज़्यादा हम सारी चीज़ों को मतलब टेंशन वाली चीज़ क्रिएट कर देते हैं। वो हम ना 25 क्वेश्चन में ना सही से हम ना 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते कई बार। तो हम इतना मतलब बियॉन्ड द टारगेट क्यों लेकर चले कि नहीं मुझे तो 25 ही क्वेश्चन करने हैं। मैं 25 मिनट में 15 ही क्वेश्चन करूँगी, क्या दिक्कत है? वो 15 सही होने चाहिए। बात समझ रहे हो आप मेरी? ठीक है? अब देखो आपने क्या किया, इसमें भी आपने वेट हाँ, आपने क्या किया, 1 मिनट में रीज़निंग के 25 क्वेश्चन देख लिए, है ना? अब आपको पता है कि ये 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग तो है, वो होते भी हैं कि अ, इस वर्ड से ये वाला वर्ड बनाओ, या आप इसके ये लेटर ले लोगे तो कोई वर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, या फिर और भी सारी चीज़ें होती हैं, है ना? रीअरेंज करने वाली, सिंबल वाली, ये सारी चीज़ें। बट ये वाले क्वेश्चन ऐसे, या सिलोगिज़्म वाले क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन ऐसे जो सब कर लेते हैं और वो 7-8 नंबर के हैं। आप वो क्यों मिस करोगे? वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो। मान लो आपको 10 मिनट लगे, मैं मैक्सिमम टाइम लेकर चली, 10 मिनट तो मेरे को नहीं लगेंगे, लग भी सकते हैं, नहीं भी लग सकता, मैक्सिमम टाइम लेकर चल रहे हैं, 10 मिनट लगे, ठीक है? आपने 7-8 क्वेश्चन वो कर लिए, अब आपके पास 9 मिनट हैं, जिसने भी वो 1 मिनट रूल देखा, मतलब क्वेश्चन देखने के लिए, 25 क्वेश्चन देखने के लिए, अब आपके पास 9 मिनट है। क्या आप 9 मिनट में क्या आप 9 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? 5 क्वेश्चन तो वही हो गए कि जिसमें आपके पास क्या कहते हैं, एक पज़ल हो गया, है ना? एक पज़ल की आपने उसमें 9 मिनट लगा दिया आपने, मैं मैक्सिमम लेकर चल रही हूँ। पर ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी को 9 मिनट लगेंगे पज़ल, आप थोड़ा काम होके के करोगे ना। और ये मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। आप अपने आपको पता है आपका क्या लेवल है, आपको पता है आप कितना नर्वस होते हो, आपको पता है आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपने लेवल से, अपने तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आप और अच्छा स्कोर करोगे और बहुत अच्छा स्कोर करोगे।
ओके। तो एक बात बताओ, अगर आपने मान लो मिनिमम 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया, यहाँ पे मान लो मैक्सिमम ऐसा आया कि 7 ही क्वेश्चन थे वो सिंगल वाले, तो भी तो आपके 12 बन गए। अब आपके पास अगर आप 19 मिनट में 12 क्वेश्चन करते हो, तब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 12 क्वेश्चन आप सही करो। आई होप ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। देखो, काफ़ी सारे इसके और भी हो सकते हैं पॉइंट्स ही, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वैसा नहीं हुआ। हम एक ऑन एन एवरेज लेकर बात चल रहे हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम सब चीज़ों की बातें नहीं करेंगे, ओके? अब देखो, क्वांट्स की बात है। क्वांट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है डीआई की। डीआई कैसे सॉल्व करना है, मैंने क्वांट्स वाली वीडियो में आपको बता रखा है, वहाँ से देख लेना। लेकिन क्वांट्स में भी तो 8 से 9 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सिंगल होते हैं, चाहे वो ट्रेन वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो ये टाइम वाला हो, चाहे ये आपका जो क्या कहते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, ये वाले क्वेश्चन है। आपकी मैथ्स अच्छी है, लेकिन आपने पहले ही डीआई में इतना टाइम लगा दिया कि आप वो लास्ट के जो 8-9 वाले क्वेश्चन थे, और ट्रस्ट मी, उन 8-9 क्वेश्चन में से ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप पढ़ के कर दोगे, मतलब आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे उन क्वेश्चंस को करने में। तो आप ये क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने इन 8-9 क्वेश्चन को मान लो 10 मिनट में कर लिया, अरे चलो ज़्यादा ले लेते हैं, 11 मिनट ले लेते हैं, इतने में कर लिया, आपके 8-9 मार्क्स तो हो गए। अब आपने 1 मिनट लगा दिया ये देखने में कि डीआई वाला अच्छा ये पार्ट है, ये न्यूमेरिकल एक-एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाली ये सिंगल क्वेश्चन ये है और ये चीज़ है, ठीक है? तो अब आपके पास कितना 7-8 मिनट बचे, क्या आप 7-8 मिनट में और 3-4 मान लो, 3-4 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? 4-5 कर लो मैक्सिमम, क्या आप 4-5 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो? अगर यहाँ से भी मैक्सिमम मान लो और यहाँ से भी मिनिमम मान लो, तो भी तो आपके 12 क्वेश्चन हो गए। मतलब मैं ये बस ये बताना चाह रही हूँ कि हम 25 जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, और हमें 20 मिनट का टाइम है, तो क्या हम हर एक सेक्शन से 12-12 क्वेश्चन नहीं कर सकते? अगर हम काम होके करें, वो ये उन लोगों के लिए जो 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना? आप 20 क्वेश्चन करो, लेकिन अगर उसमें से 10 क्वेश्चन गलत है, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो 10 क्वेश्चन तो गलत हो ही गए, और उन 10 क्वेश्चन के आपके नेगेटिव मार्किंग गई, 2.5 मार्क्स वैसे कम हो गए आपके। लेकिन अगर 20 मिनट में अगर आप 12 ही क्वेश्चन सही कर रहे हो, 13 ही क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आराम से और सही कर रहे हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओगे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स से। देन पीके की बात करते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज की। यहाँ पे 24 मार्क्स क्यों लिखा? क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना? तो आप 12 क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अरे 12 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लोगे, अगर जिसने जो हाई प्रायोरिटी के जो हमारे सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, ये सारे अगर सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए ना, तो भी वो 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन कर लेगा आराम से। जैसे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वेब टेक्नोलॉजी भी कर रहे हैं, एंड मैंने नोट्स नहीं बना रखे हैं। मैंने कोड विद हैरी सर की जो वीडियोज़ पुरानी देखी होंगी, कभी तो देखी होंगी, और जो जिसपे नॉलेज है मैंने उसी पे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है ज़्यादा इतना, ठीक है? तो मैंने उसी पे से जो मुझे याद है मैं वो करती हूँ। और जब मैंने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाए थे, तो वहाँ से थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैंने ऐसे इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं किया है अपना। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊँ, वेट देखो, ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वेट। देखो, ये 15 से 28 तक अगस्त के मैंने डाउट एंड रीज़निंग की नोटबुक बना ली है, ठीक है? अभी ये मैंने टेस्ट दिया था, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, रीज़निंग में ये, इंग्लिश में ये, प्रोफ़ेशनल नॉलेज में ये, तो मैंने ये बना लिए थे कि मुझे ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में रिवाइज़ कर रही थी, तो मैं पॉइंट्स लिखती भी जा रही थी कि अच्छा ये पॉइंट कर लिया, इसमें ये एग्ज़ाम्पल करना है, गोल्स, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। अब मुझे ना एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आई, मतलब मैं अपने ही नोट्स फ़ॉलो कर रही हूँ, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो मैं अभी यही रिवाइज़ कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं ये स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँ, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, अगर एक की भी हेल्प हो जाए देन इनफ है वीडियो बनाने का मोटिव, ठीक है? तो मैं अभी नोट्स रिवाइज़ कर रही थी अपने सारे, एंड अभी सुबह-सुबह ही मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नोट्स रिवाइज़ करके ख़त्म किए थे। और अभी मैं मॉक टेस्ट लगाने वाली थी कि एक बार ओएस की रिवीजन कर लूँ सारी, या लास्ट में ही थी, मैं शायद मेमोरी मैनेजमेंट ही करना है, तो वही चीज़ कर रही थी। तो मुझे यहाँ पे ना एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आई, प्रोसेस केक डायग्राम पे, मतलब मुझे पता है, लेकिन मैं काफ़ी छोटे-छोटे पॉइंट्स में ना कन्फ्यूज़ हो रही थी। मैंने क्या किया, अच्छा ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले पॉइंट में ही दिक्कत आई। तो मैंने दोबारा से थोड़ा-सा टाइम लेकर और मैंने चीज़ें उसको की कि अच्छा, अच्छा ये पॉइंट में दिक्कत है, ये पॉइंट में दिक्कत है, सारी चीज़ों को मैंने कवर किया। जिस पॉइंट में भी दिक्कत है, अब देखो आप ओएस रिवाइज़ कर रहे हो, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको अगर 50 पॉइंट है, तो 50 में दिक्कत होगी, अरे 10 में ही दिक्कत होगी ना। तो आप करते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ, आप मॉक दे रहे हो, तो मॉक से आपको पता चल रहा है कि क्या लेवल आ रहा है, किस टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने ये क्या किया अपने लिए कि हाँ, ये दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें करते हैं। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है कि सबके एक न्यूमेरिकल करने हैं। न्यूमेरिकल ऑल्दो पीडीएफ में गिवन है, नोट्स में शेयर कर रखे हैं मैंने आपके साथ। बट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही थी कि एक बार हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा, मुझे बैंकर एल्गोरिदम करना था। ये भी एक क्वेश्चन आ रखा था, तो मुझे ये करना है अभी। तो आपको पता है कोई भी किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है, हर जगह किसी न किसी की कमी है, तो आपको पता है कि आप किस टॉपिक में वीक हो, किस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग हो।
तो उस चीज़ को कवर करो और जैसे नोट्स मैंने ऑलमोस्ट सारे शेयर कर दिए, एक आध नहीं किया है, अब वो मेरे पास अभी है भी नहीं, ठीक है? तो जो भी था मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, बाकी सारी चीज़ें तो 12 मार्क्स हम मतलब 12 क्वेश्चन हम यहाँ से नहीं कर सकते एंड मुझे पता है प्रोफेशनल नॉलेज काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा है, वो काफ़ी क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज में। तो अगर आप इस तरीके से भी करते हो ना, तो आप कितने कर लोगे? 12, 12, 12, 12 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, ठीक है? जिसमें से आप 60 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 125, ठीक है? अब देखो, गलती भी होगी, अब ऐसा भी नहीं है कि आप मिनिमम ही 12 करोगे, आप मैक्सिमम भी जा सकते हो, है ना? अगर मैं ये कह रही हूँ बस कि आप मिनिमम इतना रखो कि मिनिमम अगर आप रीजनिंग में आप कहीं पे भी स्टक होते हो तो आपको 12 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ताकि उसका लेवल बना रहे कि अगर आप चलो पॉइंट्स में अच्छा कर लिया आपने तो एक आध नंबर आगे हो गया, या मान लो ऐसा हुआ कि किसी में एक आध नंबर कम भी हो गया तो मैनेज हो जाएगा आपका। बट इतना आप करके रखना कि अगर आप मान लो किसी पजल में स्टक हो गए बट आपको पता है कि नहीं, हाँ मैंने रीजनिंग में 12 कर लिया, इट्स गुड, इट्स नॉट सो गुड बट इट्स ऑन एन एवरेज अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने ये चीज़ें हैंडल कर ली। ओके, अब जिसके 60 मार्क्स आ रहे हैं तो वो आराम से इन 10 दिनों में 70 तक ले ही आएगा, जिसके 80 आ रहे हैं वो 90 ले आएगा। तो ये चीज़ें मुझे आपके साथ एक्सप्लेन करनी थी। आई होप कि आप अब थोड़ा कम प्रेशर लेकर कामनेस के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि आपको कैसे डिवाइड करना है हर मार्क्स को, क्योंकि देखो ईच सेक्शन में चाहे इंग्लिश की बात ले लो आप, चाहे रीजनिंग की बात ले लो, चाहे क्वांट्स ले लो, चाहे प्रोफेशनल नॉलेज ले लो, आपको हर सेक्शन में कट ऑफ को क्लियर करना है। अगर आप 90 भी ले और आपके इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर नहीं है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला। और एक चीज़ की ज़्यादा मार्क्स के पीछे मत भागो, 70 सेफ साइड है जहाँ तक मुझे लगता है, देन अगेन ऊपर नीचे हो सकता है बट ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। तो इतना करो कि आप एक सेफ साइड पे हो जाओ, क्योंकि आपको प्रीलिम्स को बस क्वालिफाई करना है, इसकी कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाली। ओके, एक और चीज़ थी कि मेरे पास प्रोफेशनल नॉलेज की एक बुक है, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज की बुक नहीं है, तो मेरे पास उसमें ना मेंस के जो पीवाईक्यू थे ना, मेंस के जो पीवाईक्यू थे उसके क्वेश्चन है प्रोफेशनल नॉलेज के, ठीक है? तो किसी ने मुझे बोला था कमेंट में और मैंने उनसे पूछा भी था कि मेरे पास ओल्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं क्या शेयर कर दूँ? उन्होंने बोला यस प्लीज़ कर दो, तो मैं शेयर कर दूँगी। इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे आई गेस 100 150 क्वेश्चन मैं शेयर कर दूँगी अभी आपके साथ, एंड देन बाकी का मतलब उसमें कर दूँगी मैं शेयर, क्या कहते हैं, पोस्ट में शेयर कर दूँगी या कोई वीडियो आएगी उसमें शेयर कर दूँ। ट्राई करती हूँ जितने क्वेश्चंस हो सके मैं भी शेयर कर दूँ आपके साथ, तो वहाँ पे आप चेक कर लेना, वहाँ पे आपको पिछले मतलब जो ओल्ड पैटर्न था उस पे जो हमारे पास पीवाईक्यू के जो पीके के क्वेश्चन थे वो आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख के कर लेना। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, बस यही समझाना था कि आप ज़्यादा टेंशन में चीज़ें खराब कर रहे हो, चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है जितनी चीज़ें आपको टफ लग रही है, जितनी चीज़ें मुझे भी टफ लग रही है। एक बार मैंने, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, एक बार मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन किए, मेरे से ना 24 क्वेश्चन हो गए थे आउट ऑफ 25, और एक बार मैंने किया था 8 ही क्वेश्चन हुए आउट ऑफ 25। तो देखो चीज़ें बिगड़ती हैं, तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी, तब मैंने ये सोचा कि मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि 8 तो नहीं, उस वाली रीजनिंग में ना मेरे आई गेस 75 मार्क्स थे। अगर मेरी रीजनिंग में 8 मार्क्स होने के बाद भी अगर कट ऑफ 9-10 पे भी चली जाती तो भी वो मेरे लिए मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी। तब मैंने सोचा कि एक मिनिमम स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हैं कि इतने मार्क्स होने चाहिए एंड उसके बाद कितने भी हो कोई हमें इतना मतलब इतने तो होने ही चाहिए, और फिर उसके बाद हम देख लेंगे अपना। ओके, तो मैंने सोचा ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी फॉलो कर लूँ, अगेन किसी को भी हेल्प मिलती है देन इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और बाकी ठीक है, ओके, बाय बाय।